बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वतवसौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह मजलिस शुरू हो जाएगी। 2-3 नाम हैं, मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश करूं। खुदा का नाम ज़माने में सबसे प्यारा है। खुदा का नाम ज़माने में सबसे प्यारा है। खुदा के बाद मोहम्मद हमें दुलारा है। यहाँ पे मज़हब व मिल्लत की कोई क़ैद नहीं। दरे अली पे जो आ जाए वो हमारा है। दरे अली पे जो आ जाए वो हमारा है। मैं एक शेर सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आप महसूस हो जाएंगे। ये मौजज़ा सर मख्तल दिखा दिया जाए। ये मौजज़ा सर, डॉक्टर साहब मुलाज़ा फरमाइए, ये मौजज़ा सर मख्तल दिखा दिया जाए। गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। खुदा ने सौंप दी मर्ज़ी अली के सोने पर। खुदा ने सौंप दी मर्ज़ी अली के सोने पर, तो अब हुसैन के सजदे को क्या दिया जाए। खुदा ने सौंप दी मर्ज़ी अली के सोने पर। खुदा ने सौंप दी मर्ज़ी अली के सोने पर, तो अब हुसैन के सजदे को क्या दिया जाए। तो अब हुसैन के सजदे को क्या दिया जाए। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब अदनान रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इख्तिसार की शर्त है, इख्तिसार फरमाइएगा कि 100 बार ले गई सरे बाज़ार मुफलिसी। 100 बार ले गई सरे बाज़ार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अक़ीदा बचा लिया। 100 बार ले गई सरे बाज़ार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अक़ीदा बचा लिया। तुम मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। एक सलवात भेज दिए बर मोहम्मद वाले रसूलुल्लाह की विलादत के मौके पर चंद शेर मुलाज़ा फरमाइएगा रदीफ़ के कि आँखों में मेरे ऐसे समा जाए मोहम्मद। डॉक्टर साहब बतौर ख़ास, आँखों में मेरे ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूँ आँखें नज़र आए मोहम्मद। आँखों में मेरे ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूँ आँखें नज़र आए मोहम्मद। तू नूरे खुदा से है, तेरा नूर है आला। तू नूरे खुदा से है, तेरा नूर है आला। कब अहले जहाँ तुझको समझ पाए मोहम्मद। तू नूरे खुदा से है, तेरा नूर है आला। कब अहले जहाँ तुझको समझ पाए मोहम्मद। हो नाम तेरा विरदे ज़बा दिल में मदीना। हो नाम तेरा विरदे ज़बा दिल में मदीना, इस हाल में दम मेरा निकल जाए मोहम्मद। इस हाल में दम मेरा निकल जाए मोहम्मद। शेर देखिएगा, इस हाल में दम मेरा निकल जाए मोहम्मद। तो मसनक पे भी बैठेगा वही बादे पैगंबर। मसनक पे भी बैठेगा वही बादे पैगंबर। बिस्तर पे अगर लेटे तो बन जाए मोहम्मद। मसनक पे भी बैठेगा वही बादे पैगंबर। मसनक पे भी बैठेगा वही बादे पैगंबर। बिस्तर पे अगर लेटे तो बन जाए मोहम्मद। नारे सलवात पढ़ दिया हज़रात। कुमार भाई एक मद्दा 2-3 शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। एक सलवात पढ़ दिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ। मतलब है खिदमत, ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ। ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ, जारी है रोशनी का सफ़र रोशनी के साथ। ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ,
जारी है रोशनी का सफर रोशनी के साथ। शेर देखिएगा कि जारी है रोशनी का सफर रोशनी के साथ, तो बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त। बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त, तुम भी किसी के साथ हो हम भी किसी के साथ। बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त, बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त, तुम भी किसी के साथ हो हम भी किसी के साथ। तो कागज बहार खुल्द की तस्वीर हो गया, कागज बहार खुल्द की तस्वीर हो गया, मैंने लिखा था नामे अली सादगी के साथ। कागज बहार खुल्द की तस्वीर हो गया, मैंने लिखा था नामे अली सादगी के साथ। अजमत जा शेर मुलाज़ा फरमाइएगा, खुसूसन तवज्जो चाहिए कि ज़िक्र अली रवा है मेरी ज़िंदगी के साथ, जारी है रोशनी का सफ़र रोशनी के साथ, तो दस्ते अजल ज़रा मेरा चेहरा सवार दे। डॉक्टर साहब बतौर खास, दस्ते अजल ज़रा मेरा चेहरा सवार दे, कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ। दस्ते अजल ज़रा मेरा चेहरा सवार दे, दस्ते अजल ज़रा मेरा चेहरा सवार दे, कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये मोहतरम जनाब अदनान रिजवी साहब मिशा मिजां को मुअत्तर कर रहे थे। हजरात, मैं 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। थोड़ी छोटी सी तमहीद है कि ये नफ्से इंसानी है, किसी भी मसलक का इंसान हो वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करता है। बच्चे अगर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाएं तो वालिदैन खुश होकर इनामात देते हैं, कल और अच्छे नंबर लाए मेरा बेटा। अगर हमारी कौम का कोई बच्चा मेंबर पे आता है तो वालिदैन का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, दुआएं देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। बस इसी जहल में 4 मिसरे समाअत फरमा लें कि अब फ़ौज शाम रोती रहे अपने जुल्म पर, अब फ़ौज शाम रोती रहे अपने जुल्म पर, असगर को मुस्कुराना था वो मुस्कुरा गया। अब फ़ौज शाम रोती रहे अपने जुल्म पर, असगर को मुस्कुराना था वो मुस्कुरा गया। दुनिया के बाप बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं, असगर तो अपने बाप की हिम्मत बढ़ा गया। दुनिया के बाप बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं, असगर तो अपने बाप की हिम्मत बढ़ा गया, असगर तो अपने बाप की हिम्मत बढ़ा गया। ये मजलिसें यहाँ बैठो अक़ीदतें लेकर, एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे तशरीफ़ लाएं। ये मजलिसें यहाँ बैठो अक़ीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। हाय हाय अज़ीज़ों कहाँ ये मजलिसें, यहाँ बैठो अक़ीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर, वहाँ तक आ गया हुर्बी निदामतें लेकर, वहाँ तक आ गया हुर्बी निदामतें लेकर, वहाँ तक आ गया हुर्बी निदामतें लेकर, जहाँ रसूल खड़े थे ज़रूरतें लेकर। वहाँ तक आ गया हुर्बी निदामतें लेकर, जहाँ रसूल खड़े थे ज़रूरतें लेकर, जहाँ रसूल खड़े थे ज़रूरतें लेकर। गले में जौन के हूरों ने डाल दी बाहें, गले में जौन के हूरों ने डाल दी बाहें, फरिश्ते रह गए अपनी सी सूरतें लेकर, फरिश्ते रह गए अपनी सी सूरतें लेकर। हजरात, चूँकि इस साल सवाब की मजलिस है, इंशाअल्लाह अभी आप खिताब फरमाएंगे मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब को। मेरे पास 2 नाम है, बड़े अहम नाम हैं। जनाब अम्मे मोहतरम जनाब अजमल कंतूरी साहब की बारगाह में हर्फ इल्तिमास लेके चलता हूँ, शायद नहीद सी आवाज़ पे लब्बैक कहें। आप हजरात नारे सलावात से इस्तक़बाल फरमाएँ। मोहम्मद अर्ज़ करता हूँ कि जब अक़ीदत दरे अब्बास से जा मिलती है, जब अक़ीदत दरे अब्बास से जा मिलती है, पैकरे अक़्ल को तब रूह वफ़ा मिलती है। जब अक़ीदत दरे अब्बास से जा मिलती है, पैकरे रूह को तब पैकरे अक़्ल को तब रूह वफ़ा मिलती है। अब शेर यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएँ कि दे मोहम्मद को भी जो ज़ोफ़े बदन में आराम, दे मोहम्मद को भी जो ज़ोफ़े बदन में आराम, ऐसी तासीर फ़क़त ज़ेरे किसा मिलती है, ऐसी तासीर फ़क़त ज़ेरे किसा मिलती है। और होने लग जाती है हम पर भी अताए माबूद, होने लग जाती है हम पर भी अताए माबूद, जिस घड़ी तेरे वसीले से दुआ मिलती है,
जिस घड़ी तेरे वसीले से दुआ मिलती है, और दर से अब्बास के मांगो तो कोई भी नेमत, दर से अब्बास के मांगो तो कोई भी नेमत हद इम्काने तसव्वुर से सिवा मिलती है, हद इम्काने तसव्वुर से सिवा मिलती है। और साये परचमे अब्बास में आकर देखो, साये परचमे अब्बास में आकर देखो, फ़र्क़ उरियाँ को इताअत की रिदा मिलती है, फ़र्क़ उरियाँ को इताअत की रिदा मिलती है। और ये मिसरा हुआ था, सबको अब्बास के परचम से शिफा मिलती है। तज़मीन हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएँ कि ये ज़मी क्या है, फ़लक पर भी है चर्चा इसका, ये ज़मी क्या है, फ़लक पर भी है चर्चा इसका, सबको अब्बास के परचम से शिफा मिलती है। ये ज़मी क्या है, फ़लक पर भी है चर्चा इसका, सबको अब्बास के परचम से शिफा मिलती है। और इश्क़ अब्बास में मौत आए शहादत बनकर, इश्क़ अब्बास में मौत आए शहादत बनकर, कीमत इश्क़ यहीं पर बखुदा मिलती है, कीमत इश्क़ यहीं पर बखुदा मिलती है। और आखिरी के 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएँ। देखेंगे शेर समात फरमाएँ कि रास्ता खुल्द का आसान कहाँ सबके लिए, रास्ता खुल्द का आसान कहाँ सबके लिए, हर कदम पर तो यहाँ करबो बला मिलती है, रास्ता खुल्द का आसान कहाँ सबके लिए, हर कदम पर तो यहाँ करबो बला मिलती है। और मांगो अब्बास से ताअत का सलीका अजमल, मांगो अब्बास से ताअत का सलीका अजमल, चश्मे बेनूर को इस दर से ज़िया मिलती है, चश्मे बेनूर को इस दर से ज़िया मिलती है। हज़रत अमीर अंसारी साहब के 4 मिसरे याद आए, कहते हैं कि मेरी आँखों में देखकर आंसू, उसकी आँखों की नींद उड़ती है। मेरी आँखों, मुझे मालूम है आप थके हैं, बोल नहीं रहे हैं, मैं अभी आपको एक हदीस सुनाता हूँ छठे सरकार की। कहते हैं कि मेरी आँखों में देखकर आंसू, उसकी आँखों की नींद उड़ती है, कैसे जाओगे शेख जन्नत में, करबला रास्ते में पड़ती है, कैसे जाओगे शेख जन्नत में, करबला रास्ते में पड़ती है। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तशरीफ़ लाएं सरकार, जगह है मद वाले। हज़रत हमारे और आपके छठे सरकार सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मैं एक हदीस इरशाद फरमा दूँ। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जद के शान में अगर कोई एक शेर कहता है, अल्लाह उसे जन्नत में एक घर देता है। ये देखिए बैठे उलमा तशरीफ़ फरमा है, आप तस्दीक कर लिए, इमाम की हदीस है। तो आप किसी शायर ने अगर 10,000 शेर कहे हैं तो 10,000 घरों का ज़िम्मेदार है। आप उसे शायर की हैसियत से न देखिए, जन्नत का ज़िम्मेदार की हैसियत से देखिए। डॉक्टर रज़ा साहब बैठे हैं। पूरी ज़िंदगी में मैं जब पहली मरतबा बम्बई गया था तो कैसरबाग में महफ़िल हो रही थी, मैं सुनने गया तो नाज़िम ने एक शेर पढ़ा था, तो आज तक मेरे जहन में महफूज है। मैं बहुत छोटा था, उस तारीख़ से आज की तारीख़ तक तकरीबन 25-30 हज़ार शेर और ज़्यादा ही कहे होंगे। तो यानी इमाम की हदीस के मुताबिक ये जितने शेर कहें उतने घर के ज़िम्मेदार हैं। अब डॉक्टर साहब से मैं सवाल करूं, डॉक्टर साहब आप रहेंगे जन्नत में कितने घर में? कहेंगे एक घर में। बकिया क्या करेंगे? तो जो दाद देता है उसे तकसीम कर देंगे। अब आप सुनिए, अगर जन्नत लेना है तो दाद दीजिएगा, नहीं लेना है तो आप दाद न दीजिएगा। शायर कहता नहीं है कि इश्क़े ग़मे हुसैन की कीमत न मिल सकी, जन्नत मुझे मिली थी फ़कीरों में बांट दी। इश्क़े ग़मे हुसैन की कीमत न मिल सकी। देखता हूँ आप कहाँ तक खामोश रहते हैं। मैंने गुज़िश्ता महफिल में कहा था लखनऊ गहवारे इल्म व अदब है, लखनऊ गहवारे इल्म व अदब है, बाराबंकी उसका एक महल्ला है। अदब की जब बारिश होती है तो छींटे बाराबंकी तक आती हैं। बड़ा अच्छा मजमा है। मैं 4 मिसरे सुनाने जा रहा हूँ, आप थके हुए हैं। जनाब फ़करी मेरठी साहब कहते हैं कि तीरों खंजर थक गए, तलवारों नेज़े थक गए, तीरों खंजर थक गए, तलवारों नेज़े थक गए, ऐ सफ़र में करबला बातिल के हरबे थक गए, थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा
कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। जब इमाम दरबार में पहुँचे, पहुँचने के बाद एक खुतबा दिया, हाकिम शाम की पेशानी पे बल पड़े। उसने एक हरबा, एक प्लानिंग की। खुतबे को मुनक़ता करने के लिए उसने एक हरकत फरमाई। क्या? उसने अजान, हालांकि वक्त नहीं था, उसने अजान दिलवाई। ये आले रसूल हैं, अजान के एहतराम में ये खुतबे को रोक देंगे। उसने अजान दिलवाना, जब अजान का हुक्म दिया तो शायर को मौका मिला। उसने कहा कि बेसबब इम्तिहान देने लगे, बेसबब इम्तिहान देने लगे, उल्टा सीधा बयान देने लगे। तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे। तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद, तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे। तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे, बेनमाजी अजान देने लगे। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे। हजरात आइए, मैं गुजारिश करूँगा नब्बाज़ अदब असरा शायर जनाब मोहतरम डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात नारे सलावात से इस्तक़बाल फरमाएँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाजिर करता हूँ, मतलब समाअत फरमाएँ। अर्ज़ क्या है कि हमारा सर जो सीना की अनी से जोड़ा गया, हमारा सर जो सीना की अनी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया। और शेर सुनिएगा कि शरफ़ ये कम नहीं, फ़र्जंद हूँ अली का मगर। यह बज़बान मज़लूम करबला है, ये समझ लीजिए कि पूरे शेर उन्हीं के हवाले से पेश करता हूँ कि हमारा सर जो सीना की अनी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया। और शरफ़ यह कम नहीं, फ़र्जंद हूँ अली का मगर मेरे वजूद को नूरे नबी से जोड़ा गया, मेरे वजूद को नूरे नबी से जोड़ा गया, मेरे वजूद को नूरे नबी से जोड़ा गया। अब यहाँ से शेर सुनिएगा, बता रहे ख़ास हाजिर कर रहा हूँ कि मैं इब्ने साक़िये कौसर था इसलिए मुझको, मैं इब्ने साक़िये कौसर था इसलिए मुझको इस इम्तिहान के लिए तस्नगी से जोड़ा गया। मैं इब्ने साक़िये कौसर था इसलिए मुझको इस इम्तिहान के लिए तस्नगी से जोड़ा गया, इस इम्तिहान के लिए तस्नगी से जोड़ा गया। और जो काम मुझको मिला था जिहादे अकबर था, जो काम मुझको मिला था जिहादे अकबर था, जो काम मुझको मिला था जिहादे अकबर था, वो कारनामा मेरी कमसनी से जोड़ा गया, वो कारनामा मेरी कमसनी से जोड़ा गया, वो कारनामा मेरी कमसनी से जोड़ा गया। और भटक न जाएं कहीं रह गुजारे गैबत में, भटक न जाएं कहीं रह गुजारे गैबत में, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया। अब यहाँ तो कुछ शर्त बतौर ख़त हाजिर करता हूँ, समात फरमाएंगे बोला हाजिर कर रहा हूँ, जिससे सुनिएगा। हाजिर करता हूँ कि हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया। और शेर सुनिएगा, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया और पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, सुनिएगा शेर कि पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चिराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया, पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चिराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया, बुझे चिराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया।
बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया और सलाम करता हूं मुख्तार की अदालत को। ये सुनिएगा, सलाम करता हूं मुख्तार की अदालत को, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। सलाम करता हूं मुख्तार की अदालत को, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया। और सलाम करता हूं मुख्तार की अदालत को, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। और मक्ता के शेर भी सुहात और बाला इंशाल्लाह बहुत महसूस हो गए कि यह कुरान मजीद की आयत से मैंने इस्तिफादा हासिल करते हुए शेर का कि शहीद को हरगिज हरगिज मुर्दा मत समझना, वो जिंदा हैं और अपने अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। आयत यहाँ उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, पूछ लीजिएगा। मैं हाजिर करता हूँ, इसकी रोशनी में शेर सुनिएगा, हुजूर शेर सुनिएगा। मैं हाजिर करता हूँ कि सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। और शहादतों का समर भी अजब समर है रजा, शहादतों का समर भी, शहादतों का समर भी अजब समर है रजा। मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा गया। शहादतों का समर भी अजब समर है रजा, शहादतों का समर भी अजब समर है रजा। मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सच है, हुक्म से अल्लाह के आती है मौत, लेकिन हुक्म फ़ातिमा सुनकर पलट जाती है मौत। लेकिन हुक्म फ़ातिमा सुनकर पलट जाती है मौत। उल्फते सिब्ते नबी में मर के भी मरता नहीं, होती है जब कब्र में तलखीन शर्माती है मौत, होती है जब कब्र में तलखीन शर्माती है मौत। हज़रात बज़बान ममदू अभी आप कलाम सुन रहे थे, मैं 6 मिसरे सुना देता हूँ बज़बान जन्नत। जन्नत अपना तारुफ करवा रही है 6 मिसरों में, फिर मौलाना को इंशाअल्लाह ज़हमत दूंगा, आप बेहतरीन अभी मजलिस समात फरमाएंगे। जन्नत कह रही है कि मैं हूँ जन्नत, मेरे मालिक हैं हसन और हुसैन। मैं हूँ जन्नत, मेरे मालिक हैं हसन और हुसैन। मैं हूँ जन्नत, मेरी खिलकत का सबब है हसनैन। मैं हूँ जन्नत, मेरी चाहत में हर एक दिल बेचैन। जन्नत करे कि मैं हूँ जन्नत, मेरी चाहत में हर एक दिल बेचैन। हाँ मगर देख न पाएंगे मुझे ऐन और गैन। हाँ मगर जन्नत करे कि हाँ मगर देख न पाएंगे मुझे ऐन और गैन। हाँ मगर देख न पाएंगे मुझे ऐन और गैन। जन्नत करिए कि लाखों जिक्र मेरा दीन के गद्दारों में, मुझको बांटेंगे अली सिर्फ हज़ादारों में। लाखों जिक्र मेरा दीन के गद्दारों में, मुझको बांटेंगे अली सिर्फ हज़ादारों में। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मौसूफ को इस शेर के साथ। सरकार रूहुल मिल्लत का बड़ा मशहूर व मारूफ शेर है कि मैं कब्र में भी खाके शफा साथ ले गया, मैं कब्र में भी खाके शफा साथ ले गया, बीमार था सफ़र में दवा साथ ले गया। आइए हजरात, मैं इस शेर के साथ, एक ख़तीब के शेर के साथ एक ख़तीब को आवाज़ देता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना सैफ़ अब्बास नकवी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सख़ूर मयदान अर्ज़िही
वस्सलातो वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन कातिमन नबीयीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुदक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावत पढ़ दें। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के जनाब मरहूम व मग़फ़ूर जनाब क़ल्ब अब्बास साहब की रूह को इसाल फरमा दें। कुरान करीम के ये अल्फाज जिसमें इरशाद इलाही हो रहा है, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, खालिक फरमा रहा है हमने मौत को खल्क़ किया और हयात को खल्क़ किया। क्यों खल्क़ किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुमको अच्छे आमाल के ज़रिए से आज़माएं। मौत भी अल्लाह की मखलूक, हयात भी अल्लाह की मखलूक। इसकी तख्लीक़ क्यों हुई? क्यों मौत को रखा? एक पूरी आयत का जो फ़िक्रा है, इसको मैं खुलासे में अगर बयान करूं तो एक लफ्ज़ उसमें आप समझ लीजिए। आप अगर मौत नहीं होती तो क्या होता बताइए आप? अगर मौत ना होती तो क्या होता? हर तरफ इंसान ही इंसान होते, है ना। एक छोटा सा लफ्ज़ है, देखिए, इन्होंने कहा ये लखनऊ का महल्ला है इसीलिए मैं कह रहा हूं। अगर मौत ना होती तो हर तरफ इंसान ही इंसान होते। बस याद रखिए, इंसान तो हर तरफ होते लेकिन इंसानियत ना होती। इंसानियत ना होती। लाजिम था कि मौत को रखा जाए ताकि इंसानियत सर बुलंद करे। आज आप गौर करके देखिए, कोई भी इंसान अपने कदम को आगे बढ़ाने से पहले यह सोचता है कि ये कदम बढ़ाएंगे तो वहां क्या जजा मिलेगी। अगर मौत ना होती तो भी कौन जजा की बात सोचता। परवरदिगार आलम ने इसीलिए आवाज दी कि हमने, अच्छा आप गौर कीजिएगा, कुरान में देखिएगा आयत का फिक्र क्या, हमने मौत को खल्क़ किया और हयात को खल्क़ किया। पहले क्या है, बाद में क्या है? हमारे सामने क्या है? पहले हयात, बाद में मौत। हमारे सामने पहले हयात है, बाद में मौत है। अल्लाह क्या कहता है? खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत को खल्क़ किया और हयात को, यानी कुदरत मुकद्दम मौत को रखती है, मुअक्कर हयात है, यानी हयात बाद में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस जिंदगी को हम गुजार रहे हैं इसको कभी हयात तसव्वुर न कीजिएगा। ये हयात नहीं है। कितने दिन की है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। ये हयात नहीं है, ये मंजिले इम्तिहान है। हयात तो वो होगी कि जो मौत के बाद मिलेगी, मौत के बाद मिलेगी, वो हयात है। और अब आप गौर कीजिएगा, मौत के बाद हयात कैसे मिलती है? वो दायमी हयात है। ये क्या हयात है? कोई 50 साल में बेचारा मर गया, कोई 60 साल में मर गया, कोई 40 साल में मर गया, कोई 30 साल में मर गया। ये हयात है? नहीं, हयात तो मौत के बाद है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये मौत के बाद हयात कैसी होती है? ये भी बात ज़रूरी है कि आप तक पहुंचाई जाए और समझाई जाए। देखिए, इंसान को जो ये मौका दिया गया, नहीं, इब्तिदा इंसान की क्या है? इब्तिदा
जब दुनिया में आया भूखा था, बगैर लिबास का था और रो रहा था, है ना। इस इंसान की हकीकत पता चली आपको? ये इंसान जब आया इस दुनिया में तो भूखा, रोता हुआ, बगैर लिबास के आया। जब यही इंसान उसकी कुदरत से बढ़ा और बढ़ के अपने पैरों पे चलने लगा, तो जो मजबूर आया था अब वो मुख्तार बन के सीना तानने लगा कि मैं हूं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं हूं। अब वो नहीं है, भूल गया माजी अपना, अब वो अपनी माजी की बात नहीं करता। भैया अगर तुम हो और मैं हूं तो उस वक्त मैं कहां थी जब तुम रो रहे थे, जब तुम्हारे पेट में एक दाना न था, उस वक्त तुम्हारी मैं कहां थी। अब उसको भूल गया। जब उसने, आप कहेंगे उसने कहा, अब मैं आपके सामने बात एक वाज़े करूंगा, उसकी कुव्वत से। आप कहेंगे अल्लाह का, वो तो मेरे वालिदैन में पाला पोसा। नहीं, वालिदैन वसीला हैं। आप कहेंगे मतलब क्या? बिल्कुल साफ किताब की बात कर रहा हूं कि जिससे मेरे कोई भी आदमी इख्तिलाफ नहीं कर सकता है। मेरी वो गुफ्तगू होती है, अक्सर आप लोगों से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आप देखिए, एक बच्चा मां की आगोश में आया, है ना, भूख लगी तब वो क्या करता है? रोता है। प्यास लगती तब क्या करता है? पेट में दर्द होता है तब क्या करता है? तीनों में रोता है ना वो। बहुत तवज्जो कीजिएगा। देखिए, आप ही ने कहा है कि जब भूख लगे तब भी रोता है, जब प्यास लगे तब भी रोता है, जब पेट में दर्द हो तब भी रोता है ना। तीनों में रोता है। जब तीनों मंजिलों में वो रोता है तो अब तीनों मंजिलों में या अम्मा शीशी दे दे। भाई जब बच्चा रोए शीशे दे दे, जब बच्चा रोए पानी पिला दे, जब बच्चा रोए दवा दे दे। नहीं, मां ने बच्चे की रोने की आवाज को सुना, एक दफा गई शीशी ले आई, मेरा बच्चा भूखा है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। एक दफा गई शीशी लेके आई, बच्चे को दे दी कि भूखा है। फिर बच्चे की आवाज सुनी, अब शीशी नहीं लाई, कह लेंगी प्यासा है ये। अब पानी उसने लाके पिला दिया। फिर बच्चा रोया कभी, अब अम्मा शीशी लाके दे, क्या नहीं, का लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, जरा सा इसको कोई चीज पिला दी जाए, घुट्टी वगैरह। मैं उस मां से हाथों को जोड़ के पूछना चाहता हूं कि भैया ये तुम बताओ, बच्चा पहले रोया, तुमने शीशी दी, फिर रोया, क्या प्यासा है, पानी पिला दिया, फिर रोया, तुमने लाके दवा पिला दी, तुमने कैसे? कहना यही चाहता हूं कि उस खालिक ने मां को वो इल्म दिया कि मां रोने को पहचान रही है कि कौन सा भूख का रोना है, कौन सा दर्द का रोना है। मां उस रोने को पहचान रही है कि कौन सा भूख की वजह से रोना था, कौन सा प्यास की वजह से रोना था, कौन सा तकलीफ की वजह से रोना था। अब मां उसको पढ़ रही है। अगर मां के पास वो इल्म ना होता तो तकलीफ चाहे जितनी हो, मां शीशियों पे शीशी पिलाती रहती, मां उसको पानी पे पानी पिलाती रहती। यही कमाल कुदरत है कि परवरदिगार आलम ने उसकी मां को इल्म अता किया। अब वो उस इल्म के जरिए से पहचानती है कि मेरा बच्चा अब भूखा है, अब प्यासा है, अब तकलीफ में मुब्तला है। तो बस याद रखो, अगर उसने न चाहा होता तो तुम चल न सकते थे। एक कदम चलना दूभर था। बहुत गौर कीजिएगा। आया किस कंडीशन में? चूंकि बहरहाल मौत से मुताल्लिक मजलिस है, मौत का मैं तस्किरा करूंगा, और इसलिए भी जरूरी है मौत का तस्किरा करना कि कुछ लोग भोला बैठे हैं कि मौत भी आती है। ये शायद किसी को नहीं मालूम है कि मौत सबको यहां आएगी, हिसाब वहां होगा। हर एक को इम्तिहान देना है, मंजिल से गुजरना है। तो आप बहुत गौर कीजिए। भूखा प्यासा आया, आने के बाद जवान हो गया। अब वो कहता क्या, मैं हूं,
अब उसने सीना ताना अंगड़ाई ली, कुदरत ने इसको मुख्तार बना दिया, कहा जाओ जो दिल चाहे करो। अब तुम इतना याद रखो, ये वाजिब चीज़ें हैं, ये हलाल चीज़ें हैं, ये हराम चीज़ें हैं। हलाल और वाजिब चीज़ों को अपनाओगे तुम्हें उसकी जज़ा मिलेगी, हराम को अपनाओगे तुम्हें उसकी सज़ा। दोनों टाइम टेबल चार्ट उसके पास हैं। ये चीज़ से अजाब, इस चीज़ से सवाब, मुख्तार बनाकर छोड़ दिया। अब एक मंजिल फिर आई कि जब उधर से आवाज़ आई, अब तुमको हमारे पास आना है, अब तुमको आना है। ये इंसान जो अभी तक मैं की बात कर रहा था कि मैं हूं, जब उधर से आ गई तो ऐसे आई कि सांस भी ना ले सका, चला गया। सांस भी ना ले पाया, चला गया। मैं पूछूंगा, अभी तक तो तुम कह रहे थे मैं हूं, अब तुम्हारी मैं कहां गई? भाई अब मैं कहां है बताओ? अब मैं नहीं चली। इसीलिए परवरदिगार आलम ने पैदाइश और मौत, आना दुनिया में और जाना, इसको अपने कब्जे में रखा, अपने कब्जे में रखा कि तुम लाख तरक्की करके आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा इल्म लाख चांद के ऊपर चला जाए, लेकिन तब जाने जब मैं तुमको भेजूं तो जाने से इनकार कर दो, और जब तुमको बुलाऊं तो आने से इनकार कर दो। मालूम हुआ कि सारी तरक्कियां धरी हुई, जब भेज देता है तो आना पड़ता है, जब बुला लेता है तो जाना पड़ता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप लोग जो हैं सलवात में कुछ जहमत दरपेश है, तो मैं इस मिंबर का करम है कि घंटा सवा घंटा बगैर सलवात के भी मजलिस पढ़ सकता हूँ। कसम खुदा की इस मिंबर का। और जिस दिन इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मिंबर पे बैठूं और बैठने के बाद सलवात का सहारा लूं, उस दिन भी मिंबर पे नहीं आऊंगा। चूंकि हमारा ईमान ये है कि इस मिंबर पे आने के बाद कुव्वत अता होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठ के हम जिक्र अहले बैत करते हैं, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो यकीनी तौर के ऊपर मदद होती है। तो बहरहाल मौत की मंजिल है, मौत को इंसान अपने सामने रखी। काहे के लिए मौत रखी? ताकि तुमको अच्छे आमाल के जरिए से जाना जा सके, तुमको परखा जा सके, तुमको समझा जा सके, इसलिए मौत को रखा गया है। वरना आप बताइए, आज सबको मालूम है 17 रकत पढ़ने में काहली हो रही है ना? 17 रकत पढ़ने में काहली हो रही है। कितनी देर का है 17 रकत का? भाई अगर एक रकत जो है 2 मिनट में भी रखें तो 34 मिनट। लेकिन आदमी को प्रॉब्लम हो रही है। अल्लाह को चाहिए था भाई हटा देता है 17 रकत। आप बताइए, क्या हम जैसे ही कहते हैं अल्लाह अकबर वो बड़ा हो जाता है? होता है बड़ा? वो नहीं होता। जैसे ही हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उसकी तारीफ में इजाफा होता है? नहीं। उसकी बुजुर्गी, उसकी तारीफ कोई नहीं कर सकता। वो अजमत वाला है, वो बड़ा है। लेकिन फिर क्यों हमको 17 रकत बुलाया, 17 दफा बुलाया, 17 रकत हमसे बढ़वाई? ताकि हमको हमारी उन नेमतों के बदले में इताअत को नाप सके, इताअत को जांच सके कि तुम जो कुछ हमसे मांगते रहे, जो कुछ तुमने मुझसे तलब किया, हम तुमको देते रहे, हम तुम्हें हर चीज पूरी मन्नत मुरादे सब पूरी करते रहे। अब जब हमने बुलाया कि आओ सुबह 2 रकत पढ़ लो, तो तुम आते हो नहीं आते हो? आओ जोहर में आ जाओ 4 रकत पढ़ लो, आते हो नहीं आते हो? बस कुदरत ने इसीलिए इस नमाज को रखा, रोजे को रखा ताकि हमारी इताअत को जांचा जा सके। सलावत पढ़ दे। ताकि जांचा जा सके।
हमको परखा जा सके। और आप याद रखिए कि परवरदिगार आलम जिस तरीके से एक मरहला है, अल्लाह ने खल्क इसलिए किया ताकि हम उसकी इबादत करें। ये बंदे, बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये बंदे अल्लाह की मर्जी पे चलें। मामला क्या हुआ, बंदा अल्लाह के पास गया, परवरदिगार इम्तिहान में कामयाब हो जाए। उसने सुना रहीम है, करीम है, पास करवा दिया। परवरदिगार कंपटीशन में कामयाब हो जाए, हो गया कंपटीशन में कामयाब। परवरदिगार नौकरी मिल जाए, मिल गई नौकरी। परवरदिगार अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, हो गया रिश्ता। परवरदिगार औलाद मिल जाए, मिल गई औलाद। परवरदिगार मकान मेरा अपना ज़ाती हो जाए, हो गया। सब चीज़ें परवरदिगार से जो कुछ ये बंदा मांगता है अल्लाह देता चला जाता है। रहीम है, करीम है। वो तो ऐसा है कि एक आंसू के कतरे पर राजी हो जाता है ना। अब जुमला कहने जा रहा हूं, देखिए, वो एक आंसू के कतरे पर राजी हो जाता है। एक आंसू का कतरा गिरा दो, परवरदिगारा हम अब्दुल जलील हैं, हमें ये दे दो, सब दे देता परवरदिगार। तो परवरदिगार चाहता था कि उसके बंदे उसकी मर्जी पे चलें, लेकिन ये बंदे उसकी मर्जी पे कम चलते हैं, अल्लाह को अपनी मर्जी पे ज्यादा चलाने लगे, है ना। अपनी मर्जी पे ज्यादा चलाने लगे। जो कुछ हुआ दे दो, दे दो, दे दो। जब उसने कहा आ जाओ सुबह 2 रकत पढ़ने के लिए, ठंडक हो रही है, कैसे आऊं? कहा अच्छा जोहर में आ जाओ। कहा ऑफिस का मामला है, वहां छुट्टी नहीं मिल रही है। कहा मगरिब में आ जाओ। कहा थका हुआ आया हूं, है ना। जब वो बुला रहा है तो आप बहाने बना रहे हैं। तो आप बताइए, बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला कह रहा हूं, अपनी मंजिल पे आ जाऊंगा। अल्लाह चाहता था कि उसके बंदे उसकी मर्जी पे चले, लेकिन मामला बरक्स हो गया। बंदे उसकी मर्जी पे चले नहीं, उसको अपनी मर्जी पे चलाने लगे, तो अल्लाह का मिशन फेल हो जाता। तो लाजिम था कि अल्लाह कुछ बंदों की तख्लीक करे जो बंदे उसकी मर्जी पर सिर्फ चले। तो फिर कुरान आवाज दे, मा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। ए अहले बैत, दुनिया में तुम मेरी मर्जी पर चलते हो, आखिरत में हम तुम्हारी मर्जी पर चलेंगे। अब जब ये मर्जी पे चलेंगे तो उनको नमूना बनाया हमारे लिए, है ना। अब कुरान नहीं, कुरान के साथ अहले बैत, अब वो हमारे लिए नमूना बन के आए, उनको रखा गया। कहा देखो ये हैं हमारे बंदे। अब अगर तुम कुछ चाहते हो लेना तो इनकी तालीम ले लो, इनके किरदार को ले लो, इनके पैगाम को ले लो, इनको लो। अब हमारे सामने वो ज़वात मुक़द्दसा, कसम खुदा की, कि जिन्होंने अपने एक एक अमल को अपने चाहने वालों को बता दिया। आप बताइए, मुसलमान बहुत नाज़ा है कुरान के ऊपर, हस्बुना किताबुल्लाह का दावा ठोक दिया है कि साहब हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। मैं कहूँगा पूरी दुनिया के मुसलमान और उलमा मिलकर सिर्फ मुझको उस किताब से 2 रकत नमाज निकाल के दिखा दें। 2 रकत नमाज निकाल के दिखा दें। अरे वो सब तो छोड़ दीजिए, 2 रकत नमाज। भाई आज तक पूरे कुरान को पढ़ने और हिफ्ज करने के बाद वुजू तो तय नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा तो नमाज क्या होगी? भाई मुकद्दमा है वुजू नमाज का। भाई पहले वुजू तलाश करो। तो कहना यही चाहता हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि याद रखो, सब मिलके जब कुरान से वुजू न ले सके तो दीन कहां ढूंढ पाओगे, शरीयत कहां ढूंढ पाओगे, नमाज रोजा अहकाम कहां ढूंढ पाओगे। इसीलिए कुदरत ने इंतजाम किया कि तुम जाहिल हो, कम इल्म हो, कुरान बड़ी गहरी किताब है, मौजिजा है, तो तुम परेशान ना हो। तुम पढ़ नहीं सकते, लिहाजा
पढ़ाने वाले भी हम भेजेंगे, वो तुमको पढ़ाएंगे। उनके दर पे आ जाना, नमाज भी मिल जाएगी, रोजा भी मिल जाएगा, हज और ज़कात भी मिल जाएगी। इसलिए अजमत को देखिए, इसीलिए रखा। किताब में तुम पूरी जिंदगी गंवा दोगे। दरे आले मोहम्मद पे आओ, नमाज भी मिलेगी, रोजा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। भाई आप बताइए, कुरान 114 सूरे, इतनी सी किताब, बल्कि अब तो और तरक्की हो गई, वो छोटी होती चली जा रही है ना। पब्लिक की डिमांड क्या है? अरे भाई रोजा वुजू डिटेल से हो जाता है, बहुत मोजिज़ा है किताब। आप बताइए आज इस जमाने में कितने % कुरान की तिलावत होती है? कितने % लोग तिलावत करते हैं? सब जवाब आप ही के पास है। मैंने कहा नहीं, हम तो कोई बात कहेंगे नहीं, जो बातें कहेंगे वो ऐसी कहेंगे कि हर आदमी उसकी बात करेगा। लेकिन हर घर में मचान पे बरकत के लिए जरूर मिलेगी, है ना। बरकत के लिए हर घर में रखा हुआ कुरान, कि बरकत हो रही है साहब, कुरान से आ रही है। आप बताइए, आज मुसलमान का दावा है कि साहब कुरान में डिटेल नहीं है, ये नहीं है। मैं कहूँगा शॉर्ट में रखा तो छोटा सा कुरान बन के आया, उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। तो अगर डिटेल में लिख दिया जाता, दीन को डिटेल में, शरीयत को लिख दिया जाता, तो 10-20 जिल्दों में कुरान होता। तो आज पढ़ने को मना कर रहे हो, कल रखने को भी मना कर देते कि फ्लैट में जगह नहीं है। भाई फ्लैट में जगह नहीं है, मैं कैसे रखूं? अगर 10 जिल्दों में कुरान होता तो हो जाता ऑब्जेक्शन, भाई जगह ही नहीं है। परवरदिगार आलम ने कहा नहीं, सब शॉर्ट में कुरान में रहेगा, डिटेल अहले बैत में रहेगी। एक जुमला कह रहा हूं, समझिएगा, डिटेल अहले बैत में रहेगी। परवरदिगारा, अगर सबकी तमन्ना यही थी कि सब डिटेल में कुरान में रख दिया जाए, तो डिटेल में कुरान में रख देता परवरदिगारा। ए परवरदिगारा, तूने क्यों नहीं कुरान में डिटेल सारी चीजें रख दी? अरे वुजू ही डिटेल से बयान कर दिया जाता कि कोहनी से होगा या कोहनी तक होगा। भाई इसी को डिटेल में, तो अजब नहीं कुदरत उसे जवाब दे, नादान। अगर जरा सी भी डिटेल को, जुमला सुनिएगा, डिटेल कुरान में बयान कर देता तो हज़बुना किताबुल्लाह का दावा सच्चा हो जाता कि कुरान में सब कुछ मौजूद है। इसीलिए शॉर्ट कुरान में, डिटेल अहले बैत में, ताकि पूरी दुनिया मोहताज अहले बैत रहे। ये दुनिया मोहताज रहे, वरना डिटेल कुरान में होती तो लेके चले जाते, कोई जरूरत नहीं, मिल जाएगा, देख लूंगा, ढूंढ लूंगा। लेकिन कहा नहीं, डिटेल अहले बैत में है, ताकि वहां पर आना मजबूरी बन जाए। और याद रखिएगा, एक जुमला कह रहा हूं आपसे, माशाअल्लाह से समझदार हैं आप। देखिए, शहर इल्म कौन है? और दरे इल्म कौन है? अली, है ना। शहर की एंट्री कहां से होगी? है दर से होगी ना। परवरदिगार को मालूम था, जितना तुम दूर भागोगे, जितना तुम दूर भागोगे अली से, उतना ही मजबूर करूंगा अली के पास आने के लिए। क्या कैसे? क्या 10 शहर में तो एक ही दफा एंट्री लोगे, लेकिन दर से आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, ताकि मोहताज रहो कि जाते वक्त भी अली से मिलो, आते वक्त भी अली से मिलो। यानी बगैर अली के काम न होगा। बगैर अली इब्न अबी तालिब तुम्हारा कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए
मौलाए कायनात। और आप देखिए एक मंजिल है और उस मंजिल के ऊपर आप फिक्र करें। देखिए मौलाए कायनात, आप पूछिए, किसी से भी पूछिए, जब भी किसी से कोई बात होती है, हर आदमी इस्लाम की तो बात करता है ना, लेकिन जब इस्लाम में मौलाए कायनात की बात होती है तो वो पहलू बदलने लगता है, पहलू वो बदलता है और वो दाएं बाएं होने लगता है। उससे पूछिए तुमको प्रॉब्लम क्या है। भाई अगर तुम चाहते ये हो कि जिक्र अमीरुल मोमिनीन ना हो तो फिर उसकी बात की जाए। आप बहुत तवज्जो फरमाएंगे कि मौलाए कायनात को इस्लाम, देखिए इस्लाम तो हमको चाहिए ही चाहिए है, इस्लाम चाहिए है, लेकिन ये जैसा मौलाए कायनात जो हैं इनको थोड़ा सा हटा के बात की जाए। आप इस्लाम को बगैर अली इब्न अबी तालिब लेने की कोशिश तो करें। मैं आज देखिए आपके सामने बात कर रहा हूं और एक मंजिल आपके सामने बयान कर रहा हूं। देखिए इस्लाम में कुछ मौके ऐसे हैं जहां पैगंबर ने अपने चाहने वालों के दरमियान आवाज बुलंद की थी। मौका भी आपको बताता हूं। जैसे एक मौका वो था कि जब दावत जुल अशीरा का मौका था, कौन है जो मेरी मदद करे, है ना, कौन है जो मेरी मदद करे। एक मौका ये था, एक मौका और था, और वो मौका कौन सा था? वो मौका वो वाला था कि जब खंदक का मैदान था, है कि कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए, है। ये दो मौके। एक मौका और है, वो शायद कुछ लोगों को महफूज हो ज़हनों में और कुछ लोग ना जानते हों। वो मौका कौन सा था? तीसरा मौका, जब बद्र की लड़ाई का मौका था। बद्र की लड़ाई, जंगे बद्र जो पहली जंग हुई है, तो पैगंबर पर वही नाजिल हुई कि पानी का कहत पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा मोहम्मद पानी का इंतज़ाम कर लो। तो पैगंबर ने इस मौके पर पुकारा था कि कौन है जो बद्र के कुएं से जाकर पानी लाए, है ना, बद्र के कुएं से जाके पानी लाए। उस वक्त पैगंबर ने पुकारा था, कौन है जो जाकर पानी लेके आए। अब आप कहेंगे पानी लाने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कौन सी थी? तो कुएं की पोजीशन को समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। कुआं कहां पे था? इधर लश्कर इस्लाम था, सामने लश्कर कुफ्र था, और उस लश्कर कुफ्र की पुश्त के ऊपर कुआं था। तो अब कौन इतना बड़ा जियाला था जो कुफ्र की सफ़ों को तोड़ता हुआ जाए और पुश्त पर से पानी लेकर चला आए। लिहाजा पैगंबर को आवाज देना पड़ी, कौन है जो बद्र से पानी लेके आए। ठीक, तीन मौके हैं। पूरी तारीख को मैंने समेटा है आपके सामने। पूछिएगा, अगर कोई आपसे भी तमन्ना करे ना तो पूछ लीजिएगा, कहिएगा चलो आओ, तुमको अली से प्रॉब्लम है, आओ अली को प्रॉब्लम। तो तीन मौके, दावत जुल अशीरा का मौका, बद्र का मौका, और तीसरा मौका खंदक का। एक एक लफ्ज के ऊपर गौर कीजिएगा। दावत जुल अशीरा, बद्र, खंदक, तीन मौके। दावत जुल अशीरा पर पैगंबर आवाज बुलंद कर रहे हैं, कौन है जो हमारी नुसरत करे, हमारे बाद हमारा जानशीन, हमारा वजीर, हमारा खलीफा बन जाए, है ना। पैगंबर पुकार रहे ना। हमने मौला को हटा लिया, हमने मौला को हटा लिया है। अब बताइए, जब मौला को हम हटा लेंगे तो क्या होगा? अल्लाह का नबी पुकारता रहेगा, सन्नाटा छाया रहेगा। यही तो तमन्ना है ना तुम्हारी कि अली की बात ना करो। मैं अली की कहां बात करो, मैंने अली को हटा लिया इस्लाम से। दावत जुल अशीरा का मौका है, पैगंबर पुकार रहे, कौन है जो मेरी नुसरत करे, मदद करे, मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा बन जाए। मैंने जो है अपने मौला को हटा लिया। खड़ा करो किसी को, भाई खड़ा करो किसी को कि नुसरत का वादा करे। दूसरा मौका बद्र से पानी लाने का है।
फिर अल्लाह का नबी पुकार रहे, कौन है जो जाए बद्र से पानी लेकर आए। अब नबी पुकार रहे हैं, मुसलमान जमा है, अली को मैंने हटा लिया, मैंने मौला को हटा लिया। अब कोई उठे और जाए और जाने के बाद पानी लाए, मौला को तो मैंने हटा लिया। अब क्या सिचुएशन होगी, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर कीजिएगा, कसम खुदा की। उर्दू में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अरबी फारसी में बोल नहीं रहा हूं। उर्दू में मैंने क्या कहा, दावत जुल अशीरा में क्या हुआ, पैगंबर पुकार रहे, सन्नाटा, मौला हटा लिया। बद्र के मौके पे क्या हुआ, पैगंबर पुकार रहे, कौन है जो पानी लेने जाए, मौला को मैंने हटा लिया, सन्नाटा। खंदक के मौके पे कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, मौला को मैंने हटा लिया। भाई मौला को मैंने हटा लिया। अब पैगंबर पुकार रहे हैं, मौला हटे हुए हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। अब तो समझ लेना चाहिए था ना आपको। तीन मौके ऐसे कि तीन मौकों पे अल्लाह के नबी ने पुकारा, अल्लाह के नबी ने पुकारा, सन्नाटा छाया था। अगर सन्नाटे को तोड़ा तो मेरे मौला ने तोड़ा, मेरे मौला ने तोड़ा। तो याद रखो, अगर इस्लाम से अली को हम हटा लेंगे तो हर मौके पे नबी पुकारता मिलेगा, सन्नाटे के अलावा कुछ ना नजर आएगा। अगर सन्नाटे को कोई तोड़ेगा, अगर सन्नाटे को तोड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मौला तोड़ेंगे। कसम खुदा की, पूरा तारीख को समेट के आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने 3 जुमले इस्तेमाल किए ना, है, अब दूसरे 3 लफ्ज फिर देखिए। पूरा समेट रहा हूं, डिटेल में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। इस्लाम है ना, उम्मत और नबी, इन तीनों ही पे तो है पूरा मुआशरा। या चौथी कोई चीज है? इस्लाम, उम्मत, नबी, इसके अलावा कोई चीज है? यही है, इस्लाम, उम्मत, नबी। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा नहीं, हम जुमलों में समेट रहा हूं बात को। जब बद्र से पानी मौला ले आए तो पैगंबर ने फरमाया कि आज उम्मत बच गई, है ना। और जब अम्र इब्ने अब्दवुद को मारा तो पैगंबर ने क्या फरमाया, आज इस्लाम बच गया। बहुत तवज्जो कीजिएगा, है ना, सही कह रहा हूं ना, सबको मालूम है माशाल्लाह से मजलिस को तुफैल में, है ना। खंदक में क्या कहा, इस्लाम बच गया। बद्र के मौके पर क्या कहा, उम्मत बच गई, है ना। इस्लामी मुआशरा किन चीजों पे मुतसिर है, नबी, इस्लाम, उम्मत, तीनों पर है ना। चौथी चीज तो नहीं है कोई ना। तो बद्र में बचाया उम्मत को, है ना, खंदक में बचाया इस्लाम को, शबे हिजरत बचाया, भाई शबे हिजरत नबी को बचाया, बद्र में उम्मत को बचाया, खंदक में इस्लाम को बचाया। तो मुसलमानों, अगर अली ना होते तो ना नबी बचते, ना उम्मत बचती, ना इस्लाम बचता। नबी को अली बचा रहे हैं, उम्मत को अली बचा रहे हैं, इस्लाम को अली बचा रहे हैं। तो आज दुनिया अजमत को समझे मेरे मौला की। ये जुमले सिमटे हुए और हमसे बात होती है इस्लाम की, है, कसम खुदा की। इस्लाम है क्या? फिर 2 जुमलों में पूरा इस्लाम सिमटा हुआ। इस्लाम क्या है बताए कोई हमें? मस्जिद में जाइएगा, मौलवी साहब से पूछिएगा, मौलवी साहब जी इस्लाम बताइए, कहेंगे बैठो बताते हैं इस्लाम। क्या है मौलाना साहब इस्लाम? कहेंगे कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, समझे, कलमे तैयब, अच्छा पढ़ लिया। उसके बाद का 17 रकत नमाज, इसके बाद 30 रोजे, उसके बाद 34 रकत नवाफिल, उसके बाद खुम्स, ज़कात, जिहाद, अंधे को रास्ता बताओ, भूखे को रोटी खिलाओ, गीबत ना करो, पर्दा करवाओ घर की औरतों को,
दाढ़ी ना मूंढो हराम है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। देखिए वो बेचारा जाहिल आदमी गया था, कहने लगा मौलवी साहब शार्ट करके इस्लाम बताओ, इतना कहाँ डिटेल से बता रहे हो, बाहर निकलत दिक्कत भूल जाए सब है, बताओ इस्लाम कहाँ है। अब उस वादे पे जो मैंने कहा 2 जुमलों में कहा, तुमको शार्ट में बताई थे इस्लाम, देखो जो नबी दे दें वो ले लो, है? जो नबी दे दे वो ले लो, सही बात है। कहा और का इस्लाम है, कहा जो नबी मांगे वो दे दो, है ना, पूरा इस्लाम है। आप बताइए, जो नबी मांगे वो दे दो, जो नबी दे दे वो ले लो, ये इस्लाम है इसके अलावा इस्लाम कुछ? इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? कहा जो नबी दे, प्यारे नबी दे दे वो ले लो, और जो प्यारे नबी मांगे वो दे दो, यही इस्लाम है। फिर चौहरा रहा हूं जुमला अपना, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मौलवी साहब इस्लाम क्या है? का इस्लाम खुलासा समझ लो ये है कि जो नबी दे दे उसको ले लो, जो नबी मांगे वो दे दो। मैंने कहा बस ठहर जाओ, इस्लाम पता चल गया ना क्या है। कहा जो नबी दे वो लिया जाए, जो मांगे वो दिया जाए। तो मैंने कहा जब मैंने तारीख के पन्ने पलटे तो जब नबी ने कलम कागज मांगा तो तुमने दिया नहीं, और जब नबी ने मौला दिया तो तुमने लिया नहीं। तो जो नबी देता है वो तुम लेते नहीं, जो मांगता है वो देते नहीं, तो इस्लाम बचा कहां? भाई जो नबी ने मांगा वो तुमने दिया नहीं, जो नबी ने मौला दिया वो तुमने लिया नहीं। तो जो नबी देता है वो लेते नहीं, जो मांगता है वो देते नहीं। तो बताओ इस्लाम बचा कहां? अजीजों, इस्लाम को अगर लेना है तो ज़ाते पैगंबर इस्लाम पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हो जाओ। कलमा सिर्फ जबान पर लाकर न रोको, बल्कि उस कलमे को जबान पे लाने के बाद हलक के नीचे उतार के दिल तक ले जाओ। और जब कलमा दिल तक पहुंचेगा तो फिर मवद्दत होगी, और जब मवद्दत होगी तो फिर उस दर पे आना पड़ेगा कि जिस दर पर सब आए, सिर्फ वो ना आए। एक जुमला छोटा सा आ गया है, देखिए दर पे बुलाया ना, ये अपना अपना मुकद्दर था कि कुछ तो दर पे आ गए और जो दर पे ना आए वो दर बदर हो गए। तो दर बदर हो। और इसीलिए याद रखिएगा, एक जुमला और कह दूं उर्दू का, समझ गए? एक आयत है, उस आयत का तर्जुमा है, समझ गए? सूरह आले इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा है और 33 नंबर आयत है। उसमें जाकर देखिए कि अल्लाह बंदों को चुन लेता है ना, चुन लेता है। जाकर आयत में देखिएगा कि अल्लाह ने आदम को चुन लिया और इब्राहिम को, आदम को और नूह को चुना, और आले इब्राहिम को, आले इमरान को चुना। ये पूरी आयत है, चुन लिया। उर्दू की बात है और उर्दू में एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, पूरी सारी चीज़ों का खुलासा देखिए। अल्लाह क्या करता है? चुनता है, इस्तफा, इन्नल्लाह इस्तफा है, अल्लाह चुन लेता है ना। आप क्या करते हैं? या एक दकीका ले लूं आपका। देखिए, एक होता है सिलेक्शन, एक होता है इलेक्शन, है? दोनों का फर्क आपको मालूम है? कुछ लोग यूं ही सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और कुछ लोग इलेक्ट होते हैं, है ना। अब उसके लिए, इलेक्ट होने के लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैसा होता है?
इलेक्शन में होता है 4 आदमी खड़े होते हैं, 6 आदमी खड़े होते हैं, उसमें से किसी एक को आप लोग मुंतखब कर लेते हैं ना, मुंतखब कर लेते हैं, या और ये कहूं आपको, आप लोग छांट लेते हैं एक को, है ना, है ना भाई। आप क्या इलेक्शन में खड़े होंगे, 4 आदमी खड़े हुए, एक को छाटेंगे तो, है ना। आप क्या करते हैं, अब उर्दू देखिए है, आप छांटते हैं, अल्लाह क्या करता है ना, है ना। बात क्लियर है ना। देखिए आप ही लोगों ने कहा अल्लाह चुनता है और बंदे छांटते हैं। अब तो जुमला हम कह सकते हैं ना उर्दू में, अल्लाह जिसको चुनता है वो चुना हुआ होता है और बंदे जिसको छांटते हैं वो छटा हुआ होता है। हमने तो कुछ नहीं कहा ना, देखिए हमने तो कुछ नहीं कहा ना। वो चुने हुए होते हैं, ये छटे हुए होते हैं, है ना। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो आपने कह दिया और आगे कुछ नहीं कहा, तो कहता हूं कि जो चुना हुआ होगा उसका, बहुत तवज्जो कीजिएगा, बात यहीं पर रोक दूंगा, जो चुना हुआ होगा उसका वो मौत के वक्त से लेकर पुलिस से रात तक काम आएगा, और जो छटा हुआ होगा ना यहां काम आएगा ना वहां काम आएगा। अजीजों, इसीलिए हमारा कहना है, समझ कि हम लोग दरे अहले बैत पर झुक जाएं। और सबको मालूम है मौत किसको आना है, कौन सी, मैं बैठा हुआ यहाँ आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने घर तक जो हूं लखनऊ तक जिंदा पहुंच पाऊंगा, कोई गारंटी लिए हुए, 1 किलोमीटर गारंटी नहीं है। लेकिन मौत को भुला दिया जाता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, मौत को भुला दिया जाता है। आप बताइए, यतीम लड़कों की तमन्ना, बेवा की तमन्ना मजलिस करने की थी, है? जो मकान मजलिस के लिए बना है उसमें मजलिस ना होगी तो फिर क्या होगा? मजलिस होना चाहिए ना उसमें, है? अगर मजलिस को आप चाहते हैं तो मजलिस, तो फिर ये मजलिस से इख्तिलाफ कैसे? मैं देखिए कुछ ज्यादा दूर का नहीं हूं, 27 किलोमीटर दूर का हूं। आप बताइए, फिक्र करके बताइए कि साहब मजलिस नहीं होने देंगे। मजलिस से क्या दुश्मनी है? याद रखिए, कसम खुदा की, हक जाएगा कब्र के अंदर, हक जाएगा, मसलहतें नहीं जाएंगी, हक जाएगा कब्र के अंदर। और जो लोग हक पे होते हैं कसम खुदा की नहीं डरते, कसम खुदा की नहीं डरते। क्यों? करबला का वाकया सिर्फ हमने इसीलिए ले लिया कि बस हम उसको एक रोने के बाप तक रखें कि बस गिरिया करना हुआ तो करबला में हम आए। नहीं, करबला में आइए, आने का बाद देखिए कितने थे, 72 थे इमाम हुसैन की तरफ, सामने कितने थे? लाखों थे। लेकिन वो लाखों खौफजदा थे, डरे हुए थे, ये 72 थे, लेकिन किस तरीके से इस्तिक़लाल था कदमों में। क्यों? वो बातिल पे थे, ये हक पे थे, और जो हक पे होता उसका कदम नहीं हिलता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत चीजें हैं बयान करने के लिए, लेकिन सबका वक्त नहीं है, लिहाजा इतना कह के जा रहा हूं, दूर नहीं हूं, जब दिल चाहे खुले हुए बात कीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते मौला की आज़ादारी से नहीं कंप्रोमाइज कीजिए। हुसैनी, आइए आपको करबला से हुसैनियत भी समझा दें।
करबला के मैदान में कौन कौन था, बहुत तवज्जो कीजिएगा और बिल्कुल परेशान ना होइए। बिल्कुल हकायक हैं, कड़वे लगते हैं, लेकिन जब कोई बीमारी हो तो कड़वी दवा पीना चाहिए, गुरेज नहीं करना चाहिए। जिसको शुगर हो जाती है, करेला जिंदगी भर भागता रहे करेले से, लेकिन जब शुगर होती है तो वही करेले को खूब खाता है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर दिल में कुछ थोड़ा सा मौला की विलायत में कुछ कमी हो तो इन घूंटों को पीकर उस कमी को पुर कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अहले बैत हैं। आप बताइए आजकल असल में होता क्या है कि नौजवानों को तो मैं अब ना कहूँ, बल्कि हमारे सिन रसीदा लोग भी जो हैं सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे रहते हैं, तो उसी पर ज़्यादा दीन आजकल बट रहा है। समझ गए? सबसे ज़्यादा दीन उसी पे बट रहा है। देखिए किसी को पता ही नहीं है कि किसी मोमिन का मैसेज है या किसी उसका मैसेज। अरे भाई छोड़िए, मैं अभी आपको बताता हूँ। कुरान की आयतें पढ़ना बहुत अच्छी बात, 14 मासूमों की नज़र दिलवाना बिल्कुल अच्छी बात है ना। कल एक पाकिस्तान के नवा खान के फेसबुक पे एक मैसेज आया है कि सब लोग, ये बहुत भारी है और सब लोग जो हैं इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की नज़र दिलवाएं। हैं ये शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, आया होगा। वो फेसबुक से उठ के आके व्हाट्सएप पे चल रहा है। बताइए उनको इत्तला कहीं से मिल गई कि साहब बहुत भारी दिन होने वाले हैं, है ना। अब वो चल रहा है, सब बेचारे था। ये मैसेज 10 जगह जल्दी से फॉरवर्ड करो, तुम्हारी मुराद फौरन आ जाएगी, है ना। आता है मैसेज। लेकिन इस तरह के मैसेज जो हम इस सोशल मीडिया से लेते हैं, ये हमारे दीन और हमारी शरीयत और हमारी आज़ादारी को नहीं तय करेंगे। माशाअल्लाह से कोई भी होगा, हर एक उसका बाप है ना, कोई उसको अपने देख लेना चाहिए कि मेरे बाप ने आज़ादारी कैसे की थी। है व्हाट्सएप से आज़ादारी लोगे, बाप से लोगे आज़ादारी है भाई। व्हाट्सएप से लीजिएगा, अब्बा से लीजिएगा आज़ादारी। आज़ादारी पहले कैसे होती थी वैसे कर लो। अब ये व्हाट्सएप बीच में आ गया, अब लोग उससे आज़ादारी ले रहे हैं, अब उससे मर्जा को ढूंढ रहे हैं, अब उससे तमाम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। उसका जो इस्तेमाल है सही, वो इस्तेमाल किया जाए, वरना किसी चीज़ का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो गलत बन जाता है। लिहाजा हमको अगर दीन और शरीयत लेना है, तमाम चीज़ों को लेना है, तो समझ के लेना पड़ेगा बस। और मैं अब आपके सामने हक समझा दिया, अब हुसैनी समझा देता हूँ। करबला में वाक़े को मैं तो कहता हूँ ना, करबला का जो वाक़या नहीं है, ये पूरे दीन की तफसीर है, तफसीर है पूरी दीन की। कुरान में ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा। आकर देखिए इताअत कैसे होती है, पता चलेगी करबला में। नमाज कैसी होती है, पता चलेगी करबला में। जानेसारी का जज्बा कैसे है, पता चलेगा करबला में, है। अब आके दिखाता हूँ। करबला में इमाम हुसैन इमाम थे, है ना। करबला में चौथे इमाम, करबला में मौला अबुल फजल अब्बास, करबला में हज़रत अली अकबर, करबला में शहज़ादे अली अकबर के बाद शहज़ादे कासिम, और उसके बाद हबीब इब्न मज़ाहिर। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, ज़ुहैर इब्न कैन, सब, जॉन, जनाबे जॉन, है ना। जनाबे वहाब को जानते हैं आप, हैं, सबको जानते हैं। कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 65 साल का, कोई 68 साल का, कोई 70 साल का, कोई काले रंग वाला, कोई गोरे रंग वाला, है ना। सबके रंग अलग अलग थे, सबके सीन अलग अलग थे, है ना। और सब जो ईमान लाए थे, उनकी ईमान की डेट भी सबकी। हबीब इब्न मज़ाहिर बचपन के दोस्त थे। जनाबे वहाब कितने दिन पहले आए थे? जनाबे वहाब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, है ना। तो इनके ईमान का पीरियड अलग अलग था। शहजादे अली अकबर 18 साल के, वो इमामत की आगोश में पले हुए थे, हैं। जनाबे अब्बास तमन्नाए मौला, है ना। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक मरहला आपके सामने देके जा रहा हूँ।
और बस अगर दिल चाहे तो इसी को इस मजलिस का तबर्रुक समझ के ले लीजिएगा। करबला के अंदर सब अलग अलग सिन के थे, सब अलग अलग कबीले के थे, सब अलग अलग कौम के थे, सब अलग अलग रंग के थे, सबकी उम्र अलग अलग थी, सबके ईमान की मुद्दत अलग अलग थी, सब कुछ अलग अलग था, नहीं था, सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन जब चिराग बुझ के जला, जब चिराग बुझ के दोबारा जला तो सबके जुमले एक थे, सब कुछ अलग अलग था। लेकिन जब चिराग जल के बुझ के जला तो सबने एक जबान कहा ना, मौला आपके दूर कदमों से दूर चले जाएं, है? आपके कदमों से दूर चले जाएं, कैसे मुमकिन है था? आप ये बताइए कि इसमें हबीब तो बचपन के दोस्त थे, वहाब तो अभी आए थे। किसी एक को जिसका ईमान कुछ कम होता वो तो कहता मौला अच्छा ठीक है अब आप फरमाते हैं तो मैं जा रहा हूं। कहा किसी ने माफी मांगी, हाथ जोड़कर इजाजत ली? नहीं। कहा बचपन वाला हो या 15 दिन पहले वाला। और अब जुमले को फिर बदले देता हूं कि ये तो 15 दिन पहले वाला था, हुर तो अभी अभी आया हुआ था, वो तो शबे आशूर थे भी नहीं, उनको तो शबे आशूर की कंडीशन भी नहीं पता क्या हुआ, वो तो सुबह आशूर आए थे। लेकिन जो शबे आशूर मिला सब में, वही सुबह आशूर हुर में मिला। सब कुछ बराबर का था नहीं था। अब आप बताइए कि जब सब कुछ डिफरेंट था तो फिर इनकी आवाजें क्यों नहीं डिफरेंट थीं? इनमें क्यों नहीं इख्तिलाफ था? ये क्यों नहीं अलग अलग बोल रहे थे? याद रखो सबके ईमान की मुद्दत अलग थी, सबका उम्र अलग थी, सबके पैदाइश की तारीखें अलग अलग थी, सबके ईमान की मुद्दत अलग थी, कौम थे, कबीले सब अलग अलग थे, लेकिन सब दरे हुसैन पर आ गए थे तो ईमान एक मंजिल पे था और सब हुसैनी बन गए थे। और जब सब हुसैनी थे तो फिर जो हबीब कहेंगे वही मुस्लिम कहेंगे, जो मुस्लिम कहेंगे वही अली अकबर कहेंगे, जो अली अकबर का जज्बा होगा वही अली असगर का जज्बा होगा, और जो बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर का जज्बा होगा वही जनाब हुर का जज्बा होगा जो अभी अभी आए। क्यों? सब कुछ डिफरेंट थी लेकिन ईमान सबका बराबर था, सब ने अपने को सिपुर्द कर दिया था, सब हुसैनी हैं। तो बस मजलिस मुकम्मल कर दी कि अगर हुसैनी हो तो फिर इख्तिलाफ से दूर भागो, इख्तिलाफ पैदा न करो। अगर इख्तिलाफ पैदा करते हो तो इसका मतलब तुम हुसैनियत को बांटना चाहते हो। इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं कहना। एक मरहूम जिनके इस 40 सवाब की 40वें की मजलिस है, कौन? मजलिस करने वाले, मातम करने वाले। मैं मरहूम के पूरे कानवादे से एक जुमला कहूँगा, एक जुमला बस। मैं कहूँगा तुम्हारी मजलिस की मुखालफत की गई, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। पूछेंगे क्यों अल्लाह का शुक्र हम अदा करें? मैं कहूँगा इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो ताकि तुमको कुछ तकलीफ़ का एहसास हुआ कि तुम्हारे बाप के 40वें की मजलिस, उसमें लोगों ने इस तरीक़े से मुखालफतें की, इस तरीक़े से शरंगेज़ी की बातें की, लेकिन तब भी तुमने अपने बाप का 40वां तो कर लिया। अब ज़रा ज़ैनुल आबिदीन के बाबा का पूछो, ज़ैनुल आबिदीन का दिल का हाल पूछो कि मेरे मौला के दिल पर क्या गुजरी होगी जो अपने बाबा का जनाजा भी दफन कर सका। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, कसम खुदा की इस थोड़ी तकलीफ के जरिए से उस तकलीफ का एहसास पता चलेगा। और
अंदाज़ा तो कसम खुदा की एहसास तो कीजिए कि मेरे मौला को कितनी तकलीफ़ हुई थी, मेरे मौला को कितनी अजियत हुई थी। मेरे मौला जब करबला से जा रहे थे ना तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। फूफी ने देखा, सैयद सज्जाद तुम्हारे चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। सैयद सज्जाद खैर तो का फूफी अम्मा, जालिमों ने अपने कुश्ता लजीज को दफन कर दिया, मेरे बाबा का लाशा गर्म रेत पर पड़ा है। ए अज़ादारो तसव्वुर करके बताओ, अगर कोई हुसैन का गुलाम होता है, अरे वहाँ अगर वारिस नहीं हो तो अहले महल्ला दफन कर देते, लेकिन उनका तो वारिस मौजूद। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, कसम खुदा की अज़ादार थे। आया था, मैं आता था यहाँ, इत्तेफाक हुआ कि अब की साल नहीं आ पाया क्योंकि 2 वादे मेरे टकरा गए थे एक ही वक्त पे। चूँकि यहाँ का प्रोग्राम इतवार की मुनासबत से होता है और एक वादा मेरा तारीख़ की मुनासबत से था, लिहाजा वही तारीख़ इतवार को पड़ गई, लिहाजा ना आ सका यहाँ। कसम खुदा की मरहुमा का फ़ोन आया, मैं क्या तसल्ली दूँ, उनका वारिस मर गया, बेटे बेटियों का बाप मर गया। कसम खुदा की मैंने इसीलिए कहा ना, ये अपने बाप को रोएंगे, अपने बाप को ज़ौजा से कहूँगा आप अपने शौहर को रोइएगा। अरे आप तो खुशनसीब थी कि आपके शौहर का जनाजा उठ तो गया, लेकिन ज़रा करबला में रबाब से पूछिए, लैला से पूछिए, अरे आप अपनी खुशनसीबी पे रोइएगा या उनकी गुर्बत पे रोइएगा कि जिसके वारिस का लाशा। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये वो मुसीबत की मंजिल है जिस मुसीबत को कौन बयान कर सकता है। अगर किसी का बाप दुनिया से चला जाए, हर एक उसकी औलाद को सीने से लगाती है, अरे हाथ फेरती है यतीमों के सर पे, लेकिन हाय करबला, अरे एक बच्ची का बाबा मर गया, अरे कोई रुखसार पे ताजिया तमाचे मारता है, अरे कोई दामन में आग लगाता है, कोई चादर छीनता है, अरे बेटे का बाप मर गया, अरे कोई हाथों में हथकड़िया। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारान इमाम मज़लूम, ये वो मुसीबत की मंजिल है। हमने कहा है कि हम तो सिर्फ गमे मोहम्मद वाले मोहम्मद मनाते हैं, हम तो करबला वालों पर रोते हैं, हम तो उन बेकसों का मातम करते हैं। यहाँ तो सब तसल्ली देने वाले आ गए, दूर दराज से भी लोग आ गए, 40वें में शिरकत के लिए भी लोग आ गए, लेकिन कोई करबला में बताए। साज़ादारों सच बताओ, एहसास करके बताओ, मैं मसाइब क्या पढ़ूँ, मसाइब कौन सी रिवायत पढ़ूँ? मैं तो इतने ही जुमला कहूँगा कि सच बताओ, तुम्हारे बाप के 40वें का मरहला था, तुमने अपने हैसियत भर इंतज़ाम करके अपने बाप के 40वें का इनेकाद कर लिया। कभी तुमने सोचा कि जब सैयद सज्जाद के बाप के 40वें का वक्त आया होगा, मेरे गरीब इमाम के बाबा का चेलुम आवाज़ की पुपी अम्मा कल मेरे बाबा का चेलुम है, ए पुपी अम्मा क्या बेकसी रही होगी, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में तोके खारदान। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, मुझे गुर्बत पे रोना है। एक मरहला मैं बयान करके उस मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब ज़ैनब मदीने से मक्के से करबला आई, अपने बच्चों को निसार कर दिया, अपने भतीजे को कि जिसको अजीज़ रखती थी निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ज़रा तसव्वुर करके बताओ कि जनाब ज़ैनब को जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, जनाब ज़ैनब को कितना रोना चाहिए था। अज़ादारों, मैं इस अज़ादारी के उन्वान से 2 जुमले कहूँगा, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, सिर्फ शहज़ादी की गुर्बत के ऊपर।
अज़ादारान इमाम जनाब ज़ैनब को जब आवाज़ बुलंद हुई थी ना कि हुसैन शहीद कर दिए गए, शहज़ादी ज़ैनब को गश आना चाहिए था, शहज़ादी ज़ैनब को बेहोश हो जाए, लेकिन अज़ादारों बीबी रोई नहीं। अगर गश खा के गिर जाती तो फिर जलते हुए खेमे से ज़ैनुल आबिदीन को कौन निकालता, फिर सकीना का ढारस कौन बताता। बीबी रोई नहीं बल्कि भतीजी को कभी सहारा देती है, कभी भतीजे को संभालती है। अज़ादारों अब जनाब ज़ैनब को रोना चाहिए था, जब शाम गरीबा का मौका था तब जनाब ज़ैनब को मातम करना चाहिए था, लेकिन बीबी ज़ैनब अगर रोने लगे शाम गरीबा में तो उस आते हुए सवार को कौन ललकारेगा और सकीना को ढूंढ कर कौन लाएगा। जनाब ज़ैनब रोई नहीं, कभी बच्चों की हिफाजत करती हैं, कभी आते हुए सवार को रोकती हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम अब 11 मुहर्रम को बड़ी सख्त मंजिल थी। वो मंजिल वो थी कि जब काफिला निकल रहा था लाशों के दरमियान से। अज़ादारों जुमला कह रहा हूँ, बस मसाइब की मंजिल है, एहसास करके रो लेना। अज़ादारों सच बताओ, जब लाशों के दरमियान से जनाब ज़ैनब निकल रही थी, करबला के मैदान से कूफे की तरफ जा रही थी, ज़ैनब को रोना चाहिए था ना, ज़ैनब को तड़पना चाहिए था ना, मेरे भाई का लाशा पड़ा है, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। लेकिन अज़ादारों अगर ज़ैनब रोने लगेंगी तो सैयद सज्जाद की ढारस कौन बांधेगा। शहजादी ज़ैनब रो नहीं रही है, ए सैयद सज्जाद तुम्हारे चेहरे का रंग मुतग़य्यर, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों चंद जुमले मसाइब के हैं। अब जनाब ज़ैनब कूफे में दाखिल हुई। अब जनाब ज़ैनब रोए। अज़ादारों अगर रोएंगी तो कूफे का दरबार और शाम का दरबार कौन फतह करेगा। लिहाजा जनाब ज़ैनब रोई नहीं। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम 2-3 जुमले बचे मसाइब के, एहसास दिलाना हो। अब वो वक्त आया कि जब सैयद सज्जाद आए, फूफी अम्मा यजीद ने हमको रिहा कर दिया है, फूफी अम्मा यजीद ने हमको रिहा कर दिया है। पूछा है कि यहाँ मदीने में जाइएगा या शाम में रहिएगा या करबला जाइएगा। जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं फूफी से पूछ के बताऊंगा। आए फूफी के पास, आने के बाद कहा फूफी अम्मा आप क्या फरमाती हैं, मदीने जाइएगा, करबला चलिएगा या शाम में रहिएगा। अज़ादारों बस एक छोटा से जुमले के लिए मैंने ज़हमत दी है। शहजादी ज़ैनब ने अब तड़प के कहा सैयद सज्जाद मैंने भाई का मातम नहीं किया है, सैयद सज्जाद एक मकान को खाली करवा दो, ए सैयद सज्जाद पहले भाई का गम मनाएंगे। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम शहजादी ज़ैनब ने हुक्म कहा, शहजादी ज़ैनब की बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पहुँचाई, मकान खाली कराया गया, तबर्रुकात का सिलसिला हुआ। अज़ादारों मर्द आए जनाब ज़ैनुल आबिदीन को पुरसा दे रहे थे, औरतें आईं जनाब ज़ैनब को पुरसा दे रही थीं, तबर्रुकात आ रहे थे। अज़ादारों अगर सुन पाना, एक लफ्ज़ सुन लेना, उसके बाद मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अज़ादारों मैं अपनी इस खताकार ज़बान से 1400 साल बाद जब मसाइब पढ़ रहा हूँ, तुम रो रहे हो ना, तुम लोग रो रहे हो ना, 1400 साल बाद मसाइब पढ़ रहा हूँ तो तुम सबके सब रो रहे हो। अब बताओ जब उस घर में शहजादी ज़ैनब ने मसाइब पढ़ना शुरू किए होंगे, ए बीबियो अरे हम देख रहे थे मेरा माजाया का लाशा, इधर के घोड़े उधर, इधर के घोड़े उधर, मैं तड़प रही थी। आप हजरात से गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर जनाब कल्बी अब्बास साहब की रूह को इसाल फरमा दें।